ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल लाइफ मेकिंग पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क, एनर्जी और पावर लेकर के आया हूं। और अभी आप लोग को पता ही होगा, जो रेलवे एग्जाम ले रही है वो मतलब पैटर्न पहले से अलग है, क्योंकि अब उसमें साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है और साइंस के समझ पर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि कार्य क्या है। सबसे पहले जानना होगा कि कार्य क्या है। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिससे किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। यानी कार्य करने के लिए हमको दो चीज की बहुत ही आवश्यकता है। क्या क्या है? एक तो आवश्यकता है कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा आवश्यकता है वस्तु विस्थापित होना चाहिए। अगर वस्तु पर बल लगता है और वस्तु विस्थापित होता है तब समझेंगे कि कार्य हो रहा है, अन्यथा कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिससे किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है, तब भी हम समझेंगे कि कार्य हुआ। अन्यथा ये दोनों में से अगर दो दशाओं होना चाहिए कार्य करने के लिए। फर्स्ट जो है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। अगर बल लगता है तो वस्तु में विस्थापित होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो कार्य शून्य हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट है जो लगातार बैठ करके पढ़ रहे हैं, मतलब 5-6 घंटा लगातार पढ़ें, उसके बाद अगर कहा जाए तो वो एक कठिन कार्य किए कि 6 घंटा वो लगातार पढ़ें। लेकिन अगर विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए तो कोई कार्य नहीं, मतलब थोड़ा सा कार्य किए। तो ये देखना होगा कि जो कार्य है विज्ञान की भाषा और बोलचाल की भाषा से बहुत ही मतलब अलग है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम एक बड़ा पत्थर को मतलब उसको पर बल लगाकर टेल रहे हैं। एक बड़ा पत्थर है, उस पर बल लगा करके हम टेल रहे हैं, लेकिन जो पत्थर है, पत्थर में कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। यानी आप कार्य नहीं किए हैं, क्योंकि उस पत्थर में विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो उसमें अगर हम पत्थर में बल लगाते हैं तो लगाते बर में हम मतलब उस पर कार्य कर रहे हैं, थक जाते हैं, मतलब अंदर से कार्य हो रहा है। लेकिन विज्ञान की भाषा अगर देखा जाए तो उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि विज्ञान कहता है कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु पर अगर बल लगता है तो उसमें विस्थापन होना चाहिए, तभी विज्ञान के भाषा में कहा जाएगा कि कार्य हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक 20 kg का वस्तु लेकर हम यहाँ पे खड़ा हैं, 20 kg का वस्तु लिए हुए हैं और यहाँ पे खड़ा है। तो अगर हम खड़ा हैं तो वस्तु लेकर के खड़ा है तो हम 20 किलो लेकर के खड़ा है तो हम थक जाएंगे। ऐसे अगर कहा जाए तो हम कार्य कर रहे हैं। अगर बोलचाल की आम भाषा में कहा जाए तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो यहाँ पर भी हम कार्य नहीं कर रहे हैं। भले हम उसको उठाए हुए हैं, 20 kg को उठाए हुए हैं, लेकिन हमको विस्थापन उसमें नहीं हो रही है, तब यहाँ पे कार्य क्या होगा? शून्य होगा। चलिए, यानी कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए? वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु को विस्थापन होना चाहिए। अगर विज्ञान की बोलचाल में कहा जाए तो अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं ना तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। अगर आप पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो कार्य आप कर रहे हैं, ये विज्ञान की बोलचाल की भाषा में है। लेकिन अगर आप 20 kg के मतलब वस्तु लेकर के अगर आप खड़ी हैं तो विज्ञान की भाषा में आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। चलिए, जो कार्य करने का दो दशाएं हैं वो कौन कौन है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए और बल लगने के बाद वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। अब देखिए, कार्य W बराबर होता है बल लगना चाहिए यानी F और वस्तु में विस्थापन होना चाहिए यानी W बराबर Fs। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होगा। चलिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन।
बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो अब कह सकते हैं कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, कार्य का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, और इसी को हम न्यूटन मीटर को ही कहते हैं जूल, न्यूटन मीटर को ही कहते हैं जूल, यानी न्यूटन मीटर कहिए या जूल कहिए, यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है या आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल, और एक जूल में होता है 10 के पावर 7 अर्ग, क्योंकि कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, एसआई मात्रक होता है कार्य का जूल, एसआई मात्रक होता है कार्य का जूल और सीजीएस मात्रक इसका होता है अर्ग। और एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, तो एक अर्ग बराबर होता है 10 के पावर -7 जूल, एक अर्ग बराबर हो जाएगा 10 के पावर -7 जूल। अब यहाँ से आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला से बनेंगे, जिससे कि हो जाए कि अगर किसी वस्तु पर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और 5 न्यूटन के बल लगाने से बल के दिशा में ही 5 मीटर का विस्थापन होता है वस्तु में, तो कार्य कितना हो गया, तो 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो W बराबर होता है एफएस, W बराबर होता है एफएस यानी बल गुने विस्थापन, यानी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। अगर हम किसी वस्तु पर 5 न्यूटन के बल लगा रहे हैं और बल के दिशा में ही अगर वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, तब कार्य बराबर होगा 5 न्यूटन के बल लग रहा है और बल के दिशा में ही 5 मीटर के विस्थापन हो रहा है, तब हो जाएगा कार्य बराबर 5 × 25। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दीवार पर अगर यहाँ पे देखिए कि अगर बोर्ड पर हम 5 न्यूटन के बल लगा रहे हैं लेकिन इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों में से अगर कोई एक 0 होता है तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर कोई वस्तु पर बल लगाया जा रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है तब कार्य 0 हो गया, अगर कोई वस्तु पर विस्थापन हो रहा है लेकिन बल नहीं लगाया जा रहा है तो पर भी कार्य 0 हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब कहता है कि जिससे कि कार्य बराबर होता है एफएस, कार्य बराबर होता है एफएस यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अगर बल और विस्थापन के बीच अगर कुछ कोण बने तब कार्य बराबर हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, तब कार्य बराबर हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। कार्य बराबर होता है W बराबर एफ एस यानी बल गुने विस्थापन। अगर बल और विस्थापन के बीच अगर कुछ कोण बने तब कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने विस्थापन और गुने कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब इस बात को हम समझते हैं, अगर 1 जूल अगर हमको कार्य करना है तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाने पर, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर बल के दिशा में अगर 1 मीटर का विस्थापन होता है तब उसको हम कहेंगे कि किया गया कार्य 1 जूल हुआ, तब किया गया कार्य 1 जूल होगा। यानी 1 न्यूटन बल लगाने से बल के दिशा में अगर 1 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा, तब किया गया कार्य 1 जूल होगा। अब चलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो अब समझना है कि धनात्मक कहाँ होगा और ऋणात्मक कहाँ होगा। सबसे पहले तो कार्य बल लगाने पर बल के दिशा में ही, अगर बल लगाने पर बल के दिशा में ही अगर विस्थापन होता है तब वहां पे जो कार्य होगा धनात्मक होगा, वहां पे जो कार्य होगा धनात्मक होगा। मान लिया जाए कि अगर कोई वस्तु है और उसको कोई मतलब खींच रहा है आगे की ओर, यानी बल लगा रहा है आगे की ओर और वस्तु का विस्थापन भी हो रहा है आगे की ओर, यानी अगर बल जिस दिशा में लगे और जिस दिशा में विस्थापन होवे तब वहां पे कार्य हो जाएगा धनात्मक। अगर कोई व्यक्ति है और वो कोई वस्तु को टेल रहा है तो बल आगे की ओर लगा रहा है और विस्थापन भी आगे की ओर ही हो रहा है। अब यहाँ पे टेलना और खींचना
यानी टेलेंगे, यानी टेलेंगे जिस दिशा में टेलेंगे वही दिशा में मतलब वस्तु का विस्थापन होगा, और जिस दिशा में खींचेंगे वही दिशा में वस्तु के विस्थापन होगा। तो यहाँ पे जिस दिशा में बल लगाएंगे और उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है तो वहां पे कार्य हो जाएगा धनात्मक, वहां पे कार्य हो जाएगा धनात्मक। अब चलिए ऋणात्मक कार्य, अब इसको समझते हैं ऋणात्मक कार्य को। तो ऋणात्मक कार्य कहाँ पे होता है? जैसे कि मान लिया जाए कि एक वस्तु है, अब हम यहाँ से इसी को मान लेते हैं कि वस्तु है, अब यहाँ से हम उठाएं तो ऊपर बल लगाएं और नीचे धरती भी जो है अपना गुरुत्व बल लगाता है, और तो धरती नीचे की ओर गुरुत्व बल लगा रहा है और हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं। यानी जो कहने का मतलब है, अगर गुरुत्व बल के सापेक्ष देखा जाए तो गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है लेकिन तो पर भी वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है। यानी अगर बल जिस ओर लगाया जाए और विस्थापन उल्टा दिशा में हो तब वहां पे कार्य ऋणात्मक होगा। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक मान लिया जाए कि एक खाई है और ऊपर देखते होंगे फिल्म में, जैसे फिल्म में होता है कि एक खाई में मान लिया जाए कि एक खाई है, वहाँ पे एक गाड़ी रहता है और गड़िया में हीरोइनिया बैठा रहती है, और मतलब क्या होता है कि अचानक जो गड़िया होता है खैया में मतलब गिरने लगता है, और जैसे ही मतलब हीरोइनिया उस पर बैठा रहती है और गड़िया खैया में मतलब चलने लगता है, जैसे हीरोइया देखता है तो आता है बचाने के लिए और आगे से ही उसको कर लेता है, ऐसा मतलब कि बॉल लगाता है कि रुके, लेकिन बॉल लगाता है ऊपर की ओर, लेकिन गड़िया नीचे की ओर आता है, यानी बॉल लग रहा है ऊपर की ओर लेकिन विस्थापन हो रहा है नीचे की ओर, तो वहां पे भी कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी हीरोइनिया के बचाने के लिए हीरोइया आता है, बॉल गड़िया के धरता है, ऊपर की ओर बॉल लगाता है तो ये गड़िया नीचे की ओर जाता है, यानी बॉल लग रहा है ऊपर की ओर तो ये गाड़ी का विस्थापन हो रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ पर भी जो हुआ कार्य ऋणात्मक हुआ। अब देखिए कि कार्य शून्य कहाँ पे होगा? तो कार्य जो शून्य होता है, अगर हम बल लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं और मतलब विस्थापन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कार्य शून्य होगा। यानी जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब चलिए यहाँ से अगर थीटा के मान को देखा जाए तो थीटा के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है। 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री तक है तो यहाँ पे कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। और अगर थीटा के मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तब यहाँ पे कार्य ऋणात्मक होगा। और अगर थीटा के मान अगर 90 डिग्री हो तब कार्य शून्य होगा। यानी अगर लंबवत दिशा में हो, यानी 90 डिग्री का अगर बन रहा है कोण बल और विस्थापन के बीच, तो यहाँ पे कार्य शून्य हो जाएगा। अब चलिए कि कार्य का अधिकतम मान कब होगा और न्यूनतम मान कब होगा? तो कार्य का अधिकतम मान होगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो कार्य का अधिकतम मान हो जाएगा। और अगर जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा तब कार्य का न्यूनतम मान हो जाएगा। यानी अगर थीटा के मान 0 डिग्री है तो कार्य का मान अधिकतम होगा, अगर थीटा के मान 180 डिग्री है तो कार्य का मान न्यूनतम होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप अगर एक लाइक करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।